नाजरीन, पहले आप ये वीडियो देखें, फिर बात करते हैं। ये वो दौर है जहां यूट्यूब की स्क्रीन पर न किसी माँ की इज्जत महफूज है, न बहन की हया, न बीवी की हुदूद बची है और न बेटी की पाकीज़गी। बदनाम जमाना यूट्यूबर रजब बट, जिसके नज़दीक 11 महीने 20 दिन तक अपनी बहन को नचाना, अपनी बीवी को सबके सामने दिखाना, अपनी माँ को अपनी बगल में दबाकर सूंघाना और अपने वालिद को नीचा दिखाना, ये सब शायद क्रिएटिविटी है, लेकिन फिर 10 दिन की मोहब्बत से ये हुस्न ए नियत का तमगा पहन लेते हैं। क्या यही है हज़रत मोहम्मद अरबी का दीन? इतना यतीम कर दिया गया है इस्लाम को, इतना गरीब कर दिया गया है कि अब कोई भी उठता है, अपनी मनपसंद तफसीर करता है, अपने हवस भरे ख्यालात को हुस्न ए नियत का नाम देता है और दूसरों को यजीदियत की कैटेगरी में डाल देता है। क्या वाकई रसूलुल्लाह का दीन किसी दौर में इतना नवाकिस था जितना इन यूट्यूबर्स ने आज इसे कर दिया है? अगर नहीं जानते इस शख्स को तो जान लीजिए कि इस पर पहले से 295C का केस लगा हुआ है। इसने तौहीन ए रसालत का मजाक उड़ाया, काबा का मजाक उड़ाया। कहता है, मेरा तो यहां आकर दिल नहीं लगता, मेरा दिल तो लाहौर में लगता है। नाजरीन, रजब बट ने एक बार फिर गुस्ताखी की है। इस शख्स ने यजीद के पीछे हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी की है, इसलिए इसे सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ फौरन एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि किसी को भी हमारे सहाबा कराम की तौहीन करने की हिम्मत न हो। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन्हें हम डिस्कस करना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि वो शख्स अजहर मीन शख्स है और हर बदी की चीज को तज़किरा करना खुद बदी को प्रमोट करना है। नाजरीन, ये वो शख्स है जो बार बार असहाब ए रसूल की गुफ्तगू को मजाक बनाता है, जो शख्स नामजद FIRs की लिस्ट में है लेकिन आजाद घूम रहा है। सिस्टम खामोश है, अजीबो गरीब सूरत हाल है। हुक्मरान जमातें ऐसे लोगों की परवरिश कर रही हैं जो हमारी बेटियों को नंगा करके नई नस्ल को बेहयाई सिखा रहे हैं। पूरा खानदान, एक दो नहीं, पूरा खानदान इसी अंदाज का है। 11 महीने 20 दिन की रंगीनियां, बेहयाई और गलाजत, और फिर 10 दिन का दिखावा, जैसे कि अब सब कुछ माफ है। नाजरीन, बात सिर्फ एक शख्स की नहीं, सोच की है। वो सोच जो हुस्न नियत का लबादा ओढ़कर रसूलुल्लाह के असहाब को गालियां देने लगती है। और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, वो माफिया पकड़ते हैं, डॉन पकड़वाते हैं, लेकिन इन शैतानी चैनल्स को नहीं रोकते। ऐसा क्यों? क्योंकि बदमाशों की वीडियोस में तो एक्शन लिया जाता है, लेकिन ऐसे लोगों को जिन्होंने इस्लाम को एक मजाक बना दिया है, उन्हें खुली छूट है। कब तक चलेगा ये सब? कब तक इस्लाम का नाम लेकर मनपसंद तफसीरों का खेल चलता रहेगा? हमें बताना होगा, हमें बोलना होगा, हमें उठना होगा, वरना कल को वही होगा जो आज ये यूट्यूबर कर रहा है। अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को यूज करता है वायरल वीडियोस के लिए और नाम देता है हुस्न ए नियत। नाजरीन, सोचिए, क्या ये हमारा इस्लाम है? क्या ये हमारे रसूल का तरीका है? अगर नहीं है तो फिर खामोशी नहीं, आवाज बनिए। अगर आप इस वीडियो से मुतासिर हुए हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हक और बातिल में फर्क करने वालों की आवाज मजबूत हो। आप देख रहे थे दारुल इस्लाम स्टूडियो, जहां बात होती है हक की, दीन की और इस्लाम की असल तालीम की। नाजरीन, पहले आप ये वीडियो देखें, फिर बात करते हैं। ये वो दौर है जहां यूट्यूब की स्क्रीन पर न किसी माँ की इज्जत महफूज है, न बहन की हया, न बीवी की हुदूद बची है और न बेटी की पाकीज़गी। बदनाम जमाना यूट्यूबर रजब बट, जिसके नज़दीक 11 महीने 20 दिन तक अपनी बहन को नचाना, अपनी बीवी को सबके सामने दिखाना, अपनी माँ को अपनी बगल में दबाकर सूंघाना और अपने वालिद को नीचा दिखाना, ये सब शायद क्रिएटिविटी है, लेकिन फिर 10 दिन की मोहब्बत से ये हुस्न ए नियत का तमगा पहन लेते हैं। क्या यही है हज़रत मोहम्मद अरबी का दीन? इतना यतीम कर दिया गया है इस्लाम को, इतना गरीब कर दिया गया है कि अब कोई भी उठता है,
अपनी मनपसंद तफसीर करता है, अपने हवस भरे ख्यालात को हुस्न ए नीयत का नाम देता है और दूसरों को यजीदियत की कैटेगरी में डाल देता है। क्या वाकई रसूलुल्लाह का दीन किसी दौर में इतना नवाकिस था जितना इन यूट्यूबर्स ने आज इसे कर दिया है? अगर नहीं जानते इस शख्स को तो जान लीजिए कि इस पर पहले से 295C का केस लगा हुआ है। इसने तौहीन ए रसालत का मजाक उड़ाया, काबा का मजाक उड़ाया। कहता है, मेरा तो यहां आकर दिल नहीं लगता, मेरा दिल तो लाहौर में लगता है। नाजरीन, रजब बट ने एक बार फिर गुस्ताखी की है। इस शख्स ने यजीद के पीछे हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी की है, इसलिए इसे सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ फौरन एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि किसी को भी हमारे सहाबा कराम की तौहीन करने की हिम्मत न हो। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन्हें हम डिस्कस करना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि वो शख्स अजहर मीन शख्स है और हर बदी की चीज को तज़किरा करना खुद बदी को प्रमोट करना है। नाजरीन, ये वो शख्स है जो बार बार असहाब ए रसूल की गुफ्तगू को मजाक बनाता है, जो शख्स नामजद FIRs की लिस्ट में है लेकिन आजाद घूम रहा है। सिस्टम खामोश है, अजीबो गरीब सूरत हाल है। हुक्मरान जमातें ऐसे लोगों की परवरिश कर रही हैं जो हमारी बेटियों को नंगा करके नई नस्ल को बेहयाई सिखा रहे हैं। पूरा खानदान, एक दो नहीं, पूरा खानदान इसी अंदाज का है। 11 महीने 20 दिन की रंगीनियां, बेहयाई और गलाजत, और फिर 10 दिन का दिखावा, जैसे कि अब सब कुछ माफ है। नाजरीन, बात सिर्फ एक शख्स की नहीं, सोच की है। वो सोच जो हुस्न नीयत का लबादा ओढ़कर रसूलुल्लाह के असहाब को गालियां देने लगती है। और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, वो माफिया पकड़ते हैं, डॉन पकड़वाते हैं, लेकिन इन शैतानी चैनल्स को नहीं रोकते। ऐसा क्यों? क्योंकि बदमाशों की वीडियोस में तो एक्शन लिया जाता है, लेकिन ऐसे लोगों को जिन्होंने इस्लाम को एक मजाक बना दिया है, उन्हें खुली छूट है। कब तक चलेगा ये सब? कब तक इस्लाम का नाम लेकर मनपसंद तफसीरों का खेल चलता रहेगा? हमें बताना होगा, हमें बोलना होगा, हमें उठना होगा, वरना कल को वही होगा जो आज ये यूट्यूबर कर रहा है। अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को यूज करता है वायरल वीडियोस के लिए और नाम देता है हुस्न ए नीयत। नाजरीन, सोचिए, क्या ये हमारा इस्लाम है? क्या ये हमारे रसूल का तरीका है? अगर नहीं है तो फिर खामोशी नहीं, आवाज बनिए। अगर आप इस वीडियो से मुतासिर हुए हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हक़ और बातिल में फर्क करने वालों की आवाज मजबूत हो। आप देख रहे थे दारुल इस्लाम स्टूडियो, जहां बात होती है हक़ की, दीन की और इस्लाम की असल तालीम की। नाजरीन, पहले आप ये वीडियो देखें, फिर बात करते हैं। ये वो दौर है जहां यूट्यूब की स्क्रीन पर न किसी माँ की इज्जत महफूज है, न बहन की हया, न बीवी की हुदूद बची है और न बेटी की पाकीज़गी। बदनाम जमाना यूट्यूबर रजब बट, जिसके नजदीक 11 महीने 20 दिन तक अपनी बहन को नचाना, अपनी बीवी को सबके सामने दिखाना, अपनी माँ को अपनी बगल में दबाकर सूंघाना और अपने वालिद को नीचा दिखाना, ये सब शायद क्रिएटिविटी है, लेकिन फिर 10 दिन की मोहब्बत से ये हुस्न ए नीयत का तमगा पहन लेते हैं। क्या यही है हजरत मोहम्मद अरबी का दीन? इतना यतीम कर दिया गया है इस्लाम को, इतना गरीब कर दिया गया है कि अब कोई भी उठता है, अपनी मनपसंद तफसीर करता है, अपने हवस भरे ख्यालात को हुस्न ए नीयत का नाम देता है और दूसरों को यजीदियत की कैटेगरी में डाल देता है। क्या वाकई रसूलुल्लाह का दीन किसी दौर में इतना नवाकिस था जितना इन यूट्यूबर्स ने आज इसे कर दिया है? अगर नहीं जानते इस शख्स को तो जान लीजिए कि इस पर पहले से 295C का केस लगा हुआ है। इसने तौहीन ए रसालत का मजाक उड़ाया, काबा का मजाक उड़ाया। कहता है, मेरा तो यहां आकर दिल नहीं लगता, मेरा दिल तो लाहौर में लगता है। नाजरीन, रजब बट ने एक बार फिर गुस्ताखी की है। इस शख्स ने यजीद के पीछे हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी की है, इसलिए इसे सजा मिलनी चाहिए।
ऐसे लोगों के खिलाफ फौरन एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि किसी को भी हमारे सहाबा कराम की तौहीन करने की हिम्मत ना हो। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन्हें हम डिस्कस करना ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि वो शख्स अजहर मीन शख्स है और हर बदी की चीज़ को तज़किरा करना खुद बदी को प्रमोट करना है। नाजरीन, ये वो शख्स है जो बार बार असहाब ए रसूल की गुफ्तगू को मजाक बनाता है, जो शख्स नामजद FIRs की लिस्ट में है लेकिन आज़ाद घूम रहा है। सिस्टम खामोश है, अजीबो गरीब सूरत हाल है। हुक्मरान जमातें ऐसे लोगों की परवरिश कर रही हैं जो हमारी बेटियों को नंगा करके नई नस्ल को बेहयाई सिखा रहे हैं। पूरा खानदान, एक दो नहीं, पूरा खानदान इसी अंदाज का है। 11 महीने 20 दिन की रंगीनियां, बेहयाई और गलाजत, और फिर 10 दिन का दिखावा, जैसे कि अब सब कुछ माफ है। नाजरीन, बात सिर्फ एक शख्स की नहीं, सोच की है। वो सोच जो हुस्न नियत का लबादा ओढ़कर रसूलुल्लाह के असहाब को गालियां देने लगती है। और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, वो माफिया पकड़ते हैं, डॉन पकड़वाते हैं, लेकिन इन शैतानी चैनल्स को नहीं रोकते। ऐसा क्यों? क्योंकि बदमाशों की वीडियोस में तो एक्शन लिया जाता है, लेकिन ऐसे लोगों को जिन्होंने इस्लाम को एक मजाक बना दिया है, उन्हें खुली छूट है। कब तक चलेगा ये सब? कब तक इस्लाम का नाम लेकर मनपसंद तफसीरों का खेल चलता रहेगा? हमें बताना होगा, हमें बोलना होगा, हमें उठना होगा, वरना कल को वही होगा जो आज ये यूट्यूबर कर रहा है। अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को यूज करता है वायरल वीडियोस के लिए और नाम देता है हुस्न ए नियत। नाजरीन, सोचिए, क्या ये हमारा इस्लाम है? क्या ये हमारे रसूल का तरीका है? अगर नहीं है तो फिर खामोशी नहीं, आवाज बनिए। अगर आप इस वीडियो से मुतासिर हुए हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हक़ और बातिल में फ़र्क करने वालों की आवाज़ मजबूत हो। आप देख रहे थे दारुल इस्लाम स्टूडियो, जहां बात होती है हक़ की, दीन की और इस्लाम की असल तालीम की।